करेंगे। और वंदे मातरम ये महामंत्र की तरह है, इसका उद्घोष करने मात्र से अंग्रेज भारत छोड़ करके भाग गए। अब वंदे मातरम के उद्घोष से विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को सुनिश्चित करेगी। जो जन कल्याण कार्यक्रम है उनको गति मिलेगी और उत्तर प्रदेश डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित होगा। विधानसभा शीतकालीन सत्र का कार्रवाई का दूसरा दिन है। आज जो है योगी सरकार जो है अनुपूरक बजट पेश करेगी। उससे पहले जो है योगी सरकार में मंत्री दोनों डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। करेंगे और वंदे मातरम ये महामंत्र की तरह है, इसका उद्घोष करने मात्र से अंग्रेज भारत छोड़ करके भाग गए। अब वंदे मातरम के उद्घोष से विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। विरोध कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है? बजट का और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। अनुपूरक आएगा तो प्रदेश का विकास होगा और प्रदेश के विकास के लिए जो भी जरूरी कदम है वो सरकार उठाती है और अनुपूरक हम लोग लेकर के आ रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होगा। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को सुनिश्चित करेगी। जो जन कल्याण कार्यक्रम है उनको गति मिलेगी और उत्तर प्रदेश डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित होगा। हम सब जानते हैं 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। ये बीमारू राज्य था, अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हो रहा है। और समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पेट में दर्द की वजह से करा रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है, जैसे बिहार में जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया, उत्तर प्रदेश के लोग भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज, गुंडा राज को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सिर्फ वाला प्रकरण है, इस संबंध में पूरी तरीके से स्पष्ट है कि किस राजनीतिक पार्टी के लोग इससे जुड़े थे और किस प्रकार इस घपले में, इस अपराध में शामिल थे। उसको छुपाव करने के लिए आज ये तमाशा किया जा रहा है। जो अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ईडी कार्रवाई कर रही है और आगे जो अपराधी बचे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये प्रकरण और कोई भी अपराध योगी जी के सेवा काल में ऐसा नहीं है कि उसके लिए किसी को मांगना पड़ेगा। योगी जी तो स्वयं अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हैं और इस केस में भी किया गया है। जो कार्रवाई बची है हमारी एजेंसीज तेजी के साथ उसको कर रही है। वंदे मातरम को लेकर के आज सदन में चर्चा होगी, है कि समय बेहद कम है, बजट पर चर्चा होगी या वंदे मातरम पर चर्चा होगी या हमारे बजट पे भी चर्चा होगी, वंदे मातरम पे भी चर्चा होगी और साथ साथ प्रश्न काल, शून्य काल भी होगा। सभी की बातें इस लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में रखी जाएंगी। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में क्या करना चाहिए, धरना प्रदर्शन का स्थान ये नहीं है, ये तो अपनी बातें रखने का स्थान है। पर क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों को अपनी बात रखने का कायदा ही नहीं है, केवल नारेबाजी आती है, तो वही ये लोग कर रहे हैं। इसके लिए प्रतीक्षा करें, अभी वेट करें इसके। के लोगों से कहना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार अनुपूरक बजट लेके आ रही है। उत्तर प्रदेश के विकास की पहिया और तेजी से गति से आगे बढ़े तो सकारात्मक सहयोग करे प्रतिपक्ष। अगर उनके मन में कोई सवाल है तो सरकार एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन जो नियमावली है, जो हाउस की परंपरा है, उसके तहत सवाल लेके आवे। सरकार कहाँ भाग रही है, हम एक एक सवाल का जवाब देना चाहते हैं। सर, वंदे मातरम पर आज डिबेट में जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि समय सीमा वैसे भी कम हो, इतना समय वंदे मातरम को दे रहा है। वो अपनी बात कहने के लिए तैयार रहे, जरूरत पड़ेगी समय सीमा बढ़ाई जाएगी। बांग्लादेश में इन लोगों को चलाया गया, बहुत खराब स्थिति है और बांग्लादेश बर्बादी के तरफ आगे बढ़ गया है। वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति बांग्लादेश की हो जाएगी। सौभाग्यशाली है हम लोग इस देश के विकास के लिए। आप सब लोगों का सौभाग्य और देश की जनता का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए अनुपूरक बजट अनुपूरक पेश हो रहा।
ज्यादा 50% से ऊपर हम लोग खर्च कर चुके हैं, वो भी हो जाएगा। अनुपूरक होता कि हम जो विकास की योजनाओं में जो कुछ नई चीजें आती हैं, विकास के जनता के डिमांड पर, क्षेत्र की जनता की सहायता के लिए उसका ही सरकार है, उनके लिए विकास, उनके सुविधाओं के लिए बजट की आवश्यकता होती है। और उन्होंने अवसर दिया है तो उनका बजट है, उन्हीं के नाम है, तो उसको पास करके ले जाना है। और बिना मतलब का विपक्ष उस पर हंगामा करता है। वंदे मातरम में हमारे भारत के दिल की आवाज है, धड़कन है, उस पर अब दिल जब धड़कता तभी आदमी जिंदा रहता। और दिल से संबंधित जाते हैं कि चलो, तो ये वंदे मातरम भारत की उस स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है, देश की आत्मा की आवाज है। उस पर सभी पक्ष विपक्ष को एक होना चाहिए और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उसका आज के दिन में चर्चा हो रहा है। सर, बाकी बिहारी प्रेस को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा सर। और ये देश लोकतंत्र है, संवैधानिक प्रक्रिया है और लोगों को सम्मान करना चाहिए। कोर्ट का कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, तो सबको सम्मान करना चाहिए जो भी आदेश है उसका। सर, समाजवादी पार्टी जो है सत्र में कोडीन मामला उठा रही है, कह रही है कि सरकार इस पर चर्चा करे। वो विपक्ष है और उनका नाम ही विरोधी दल के नेता है, तो विरोध करेंगे। और कोडीन में ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है और लाइसेंस केंद्र सरकार देती है। हमारी सरकार ने उस पर एक्शन लिया है। जो लोग भी हैं उसमें आप इतने तेजी से आपने देखा होगा कि अपराधियों को जेल भेजना, उतने लोगों के एक्यूज करना, और इतना हमको लगता है इतने कम समय में, आप पिछली सरकारों को देखो कैसे चलता था। जो भी होगा कोई नहीं बख्शा जाएगा। कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। जो भी होगा हमारे यहाँ यही नियम है। माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, जांच कराते हैं और जो उसमें दोषी पाया जाता है केतनो रसूखदारो बुलडोजर जहाँ देश के जनता के जमीन पर, सरकारी जमीन पर अवैध संपत्ति जो अर्जित किया हो उसको किया जाता। अभी अपराधी को, फिर अपराधी के बाद उनकी संपत्ति। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा ईमानदारी से धरातल पे काम करते हैं। अनुपूरक बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो जन आकांक्षाएं हैं हमारी योगी सरकार के लिए, उन जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम होगा। शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, हर कसौटी पे आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खरी उतरी है।